बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस बट व्लॉग्स। होप सो यू आर डूइंग वेल। माशाल्लाह से रमज़ान वाइब्स बहुत अच्छी लग रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका भी फ़र्स्ट और सेकंड रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आपके साथ ये जो रूटीन शेयर करने लगी हूँ सेकंड डे की, सेकंड रमज़ान अफ्तार और सहर की रूटीन शेयर कर रही हूँ। सहरी के टाइम पे मैं ज़रा जल्दी उठ गई थी। उठ तो मैं गई थी 3 बजे, थोड़ा सा नफल पढ़े थे, नमाज़ पढ़ी तो जल्दी किचन में आ गई थी। इस वक्त किचन में आई हूँ तो शुक्र है गैस का दीदार हम लोगों ने कर लिया। इस वक्त चूल्हे पे अच्छी गैस आ रही थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से खाना रोटियाँ बना लेते हैं। हालांकि मुझे जितनी चिढ़ होती है ना रोटी पराठा बनाने से, उतना ही ज़्यादा मुझे बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चों के गले कुछ डिस्टर्ब है मौसम की वजह से, और राइस कम ही बना रही हूँ ताकि बलगम का इशू ना हो। व्यूअर्स, बचपन से ये जो आवाज़ है ना, ये जो ढोल, जो सहरी के टाइम ढोल पीटा जाता है और जो आवाज़ लगाई जाती है, रोज़ेदारों अल्लाह नबी के प्यारो सहरी का टाइम हुआ चला है, अब तो अपनी सहरी का इत्तमाम कर लें। और जो ढोल वाला के कहता है सहरी का टाइम हो गया है, खाना पीना शुरू कर दो, तो बाद में कहता है खाना पीना छाड़ दो। तो ये जो वाइब्स और ये जो आवाज़ है और ये जो एक माहौल और इतना प्यारा खूबसूरत सा समा बन जाता है ना, रियली मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ उस चीज़ को। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इसी चीज़ की होती है, रमज़ान आ रहा है, फिर ईद आएगी, फिर वो छोटी छोटी सी हमारी रूटीन चेंज हो जाती है। वो रूटीन इतनी प्यारी लगती है और रमज़ान आने के साथ जितनी ज़्यादा हम खुश होते हैं। और यकीन करें जब रमज़ान जा रहा होता है ना, उस टाइम जो हर इंसान की जो सच्चा मोमिन है, हर कोई मुसलमान, चाहे वो जैसा भी मुसलमान है, उसकी जो कैफ़ियत होती है ना, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी कोई कीमती चीज़ हमसे जुदा हो रही है। तो चलें अभी इस चीज़ को छोड़ देते हैं क्योंकि मैं फिर से सैड हो जाऊँगी और मुझे रोना आ जाएगा। लिटरली अभी भी जब भी रोज़े गुजर रहे होते हैं ना तो मैं बहुत रोती हूँ। मुझे लगता है कि शायद पता नहीं कोई कितनी कीमती चीज़ अलग हो रही है, मुझे वाकई रोना आ जाता है। तो अभी इस मुतल्लिक़ हम बात नहीं करते, अभी हम हैप्पी बात करते हैं क्योंकि अभी तो रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है और हमने बहुत अच्छे से स्पेंड करने, अपने अल्लाह ताला को मनाना है। तो जैसे कि आपको पता है रमज़ान की आमद है, मैं और मेरे बच्चे मिलके ना ये नात बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो ये है, हम सबको हो मुबारक रमज़ान का महीना, हर दिल बना है काबा, हर जान बनी मदीना। हम सबको हो मुबारक रमज़ान का महीना, हर दिल बना है काबा, हर जान बनी मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी माशाल्लाह से शायरी हो गई है, कंप्लीट बना लिया मैंने और अली ने रोज़ा रखना, बच्चों ने रोज़ा नहीं रखना, लेकिन बच्चों के लिए भी मैंने पहले से पराठे बना के रख लिए हैं, सालन गर्म कर लिया है और ब्रेड भी पड़ी हुई है, जैम बटर कहेंगे तो वो लगा देंगे, नहीं तो हाफ़ फ्राई आमलेट बना के दे दूँगी। यहाँ पे सैरी डन करके फिर मैंने अपने बच्चों को देखना है। अच्छा, जितनी देर में मैं सहरी करके नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी तस्बीह पढ़ के फ्री हो गई थी तो मेरे बच्चे उठ गए थे स्कूल से, स्कूल के लिए, क्योंकि इनका जो अब स्कूल की टाइमिंग है ना वो अर्ली मॉर्निंग है। लाइक इनकी 6:15 बजे स्कूल वैन आती है और जो डिस्पर्सल है 12:30 पे। वैन वाले अंकल जो उनको ना 12:30 पे घर ड्रॉप करते हैं और 6:15 घर से ये लोग निकल जाते हैं। रमज़ान न्यू टाइमिंग स्कूल की थोड़ी चेंज है तो फिर मैं बच्चों को सुबह मॉर्निंग में ही फीडर दे देती हूँ। खुद नमाज तस्बीह पढ़ने के बाद बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया, नाश्ता करवाया, लंच दिया और बस फिर इसके साथ साथ ही इनकी स्कूल वैन का वेट हो रहा है। और जनाब मेरे कमरे में फिर से कपड़े आ गए क्योंकि रात बारिश के आसार थे तो कपड़े मैंने सारे अंदर कर लिए और स्कूल वैन का वेट हो रहा था तो मैंने बाहर गेट लॉक ओपन करना था, लॉक था, तो मैंने सोचा जब मैं बाहर गई गेट का लॉक ओपन करने के लिए तो इतना प्यारा अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, मॉर्निंग व्यू, इतना पुरसकून, तो सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए।
अच्छा, सुबह के टाइम जो परिंदों का ये शोर होता है ना, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा अपील करती है। और रमज़ान भी है तो बस इस टाइम पे अगर आप वॉक कर लें, तस्बीह पढ़ लें तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो सुबह सुबह का टाइम होता है, ये जो ब्रीथिंग, जो ताज़ा हवा सांस के लिए, ब्रीथिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। और मुझे तो लग रहा था जैसे परिंदे जितने भी दुनिया के सारे परिंदे इसी दरख्त के नीचे आ गए हैं। ये बात सच है कि वो मुझे नज़र तो नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका इतना खूबसूरत सा शोर, उनकी ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरी हम्दो सना बयान करे, अल्लाह पाक की शान में ना पढ़ाई कर रहे हैं। इतनी अच्छी उनकी आवाज़ लग रही थी। फिर होता है कि देखें अल्लाह ताला की अज़मत, कुदरत, शान कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम के मुताबिक वो चलते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जानवरों का, इंसानों का, परिंदों का। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की जितनी शान बयान कीजिए वो बहुत कम है। बस ये दुनिया तो ख़त्म हो जानी है। बस दुआ ये है कि जब हमारा सामना हमारे रब से हो तो उसको हमारी कोई अदा पसंद आ जाए, कोई अदा, और हमारी कहते हैं ना हर गुनाह की माफ़ी हो जाए, हम पे नज़र करम हो जाए। और यहाँ पर सुबह बच्चे जब स्कूल से चले गए थे, स्कूल से वापस आ गए थे, फिर मैंने किया ध्यान रेस्ट, अच्छा बेटा है ना, नमाज़ अपनी पढ़ी मम्मा के साथ हेल्प और करवाता दोपहर है के ना। खाने की तैयारी के लिए है। किचन में आ गई थी। कितनी हेल्प करवाते हो? अच्छा, इसके बाद आपने अपने लेसन तैयार करना, ठीक है? अफ़ान तो सो रहा था, फ़ाइक अपने टॉयज़ के साथ खेल में बिज़ी था और बच्चों के अब्बा भी सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा सोना क्या है, थोड़ा सा काम वाइंड अप कर लेती हूँ। हाँ, हमारे तो गैस का इशू आजकल रहता है, जब सोचो गैस आ रही है चली जाती है। लेकिन अभी तो आ रही थी, दूध बॉयल करना था, खाना मैंने बना लिया था, आलू अंडे का सालन दोपहर ही बना लिया था क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आके खाना खाना था, रोज़ा नहीं था अफ़ान का। तो रेहान को मैंने अपने साथ यहाँ पे बिज़ी करवा लिया, बोटल्स पड़े। बेटा कपड़े यहाँ पे गीले नहीं वापसी ना पे जब अली करें। आया था तो मैंने उसे ना 5 किलो आलू मंगवा लिए थे। मेरे आलू तकरीबन फ़िनिश होने वाले थे, ये पूरा मंथ मेरा इजीली निकल जाएंगे आलू। बच्चों को आलू शायद पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं, चिप्स कटलेट्स की फॉर्म में अच्छे लगते हैं, तो फिर अक्सर आलू ज़्यादा ही आते हैं। पहले नहीं मैं मंगवाती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि बच्चों को अच्छे लगने लगे फिर मैं मंगवा लेती हूँ। आधे घंटे में मैंने तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ जल्दी से किचन को वाइंड अप क्लीन किया। और ये देख लें क्लीनिंग के बाद इसकी ये लुक है, फिर से नीट हो गया। जल्दी जल्दी से रोटी बना रही हूँ। एक तो तुसी भी कहते होगे ये कितनी रोटी बनाती है, और बनाती भी ठीक नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि चलो आलू अंडे का सालन सा रोटियाँ और साथ में ना थोड़ी सी सवैयाँ बना लेती हैं। दूध बॉयल कर लेता, रात को बच्चों ने फीडर पीना होता है और शायद हम चाय पिएँ। मॉर्निंग के लिए भी दूध फिर आना था शाम को ना मगरिब टाइम। तो मैंने थोड़ी सी सवैयाँ बना ली। सवैयाँ मैं जब भी बनाती हूँ ना, कलर्ड सवैयाँ या किसी भी किस्म की मैगी नूडल जिस भी कंपनी की हो चाहे खुली हो, मैं हमेशा वॉश करके यूज़ करती हूँ ना। एज़ इट इज़ मैंने कभी पैकेट से ओपन करने के बाद यूज़ नहीं की, हमेशा वॉश करके यूज़ करती हूँ। ये फाइक ये किसका डायनासोर है? बच्चों के खेल तो इसी तरह चलते रहते हैं और वो अपनी मस्तियों में मगन। जब वो मुझे देखते हैं नमाज़ पढ़ती तो मेरे से नमाज़ पढ़ने आ जाएंगे, मुझे तस्बीह पढ़ते देखेंगे तो तस्बीह पढ़ने आ जाएंगे। कॉइंस। ये क्या कर रहे हैं? पॉकेट में रख रही हो? ज्यादा नहीं खाते एट अ सेम टाइम। आपने मॉर्निंग में भी खाए हैं? मैंने इतने ज्यादा खाए थे। ज्यादा नहीं खाते, सुबह भी लिए, दोपहर भी खाए हैं। पूरे दिन में 7 to 8, इससे ज्यादा नहीं खाने, ठीक है? ठीक है, ये आखिरी जगह खाऊंगा। एक चीज दिखाओ। ओए, दो। यहाँ पे व्यूवर्स अफ्तारी भी मेरी बन गई थी, कुछ ज़्यादा अहतमाम तो मैंने आज किया नहीं था। और यहाँ पर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से अफ्तारी से पहले थोड़ा सा दुरूशी पढ़ लूँ और पंसूरा पढ़ लूँ। तो जल्दी से एक रूम में आ गई थी, तो यहाँ पर अफ़ान सो के उठ के आया था। उसने देखा कि मम्मा पढ़ रही हैं, तो कहता मैं वीडियो बनाऊँ। तो उसको थोड़ा थोड़ा मैं गाइड करती हूँ ताकि उसको मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए ना फ्री टाइम में।
तो वो फिर मेरे साथ आ गया वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उसको प्रॉपर वीडियो बनानी तो नहीं आई थी, लेकिन चलें हिलती हिलती वीडियो उसने बनाई थी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं ना, आपने कोशिश की है, इट्स गुड। क्योंकि कहते हैं ना कि इफ्तार टाइम से पहले आप जो भी दुआ पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ाई करते हो, और सच्चे दिल से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे, और ये वक्त होता भी कबूलियत का है। तो शुरू से मतलब मैं ये कहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँ, और थोड़ा सा टाइम मैं ज़रूर निकालूँ। इसी तरह सहरी और इफ्तार दोनों टाइम पे मेरी ये कोशिश होती है कि मैं थोड़ी सी तस्बीह या दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लूँ, और जो भी मेरे दिल में दुआ है वो मैं सच्चे दिल से ज़रूर मांगूँ। क्या पता कौन सा वक्त कबूलियत का और किस टाइम हमारी कौन सी दुआ कबूल हो जाए। नीयत तो हम सब की अच्छी होती है, बाकी अल्लाह कबूल करने वाला है। तो आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबके लिए मसाइल, जितने भी मसाइल हैं उन सबको हल करे। हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जो इतने भी लोगों की टेंशन्स है ज़िंदगी में, बेरोज़गारी, अल्लाह ताला उन सबको हल कर दे, आसानियाँ पैदा कर दे। और यहाँ पे हमारे नेबर्स की तरफ से इफ्तार आई थी, दही बल्ले थे और ये रोल्स थे, छोटे छोटे से, बड़े प्यारे मज़े के लग रहे थे। बाद में मैंने टेस्ट किए थे, टेस्टी थे। और ये मटर आलू वाले चावल थे। अब जी इफ्तार का टाइम हो रहा है, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट्स करके बताइएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।